ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। तो आप में जिन भक्तों का कुछ प्रश्न, तो प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं हाथ ऊपर करके एक एक करके। प्रभु जी, मैंने एक चीज देखी है कि हर कोई इंसान जिंदगी में भगवान का कुछ ना कुछ कार्य तो करते हैं। राइट। ओके। धार्मिक कार्य भी बहुत करते हैं। अ, पर कई बार समय रहते नहीं करते। हाँ, समय रहते नहीं करते और दूसरी बात प्रॉपर तरीके से नहीं करते। तो भारतवर्ष में जन्म लेने का ये सौभाग्य है कि भारतवर्ष से जन्म हैला जार बताया गया है ये शास्त्रों में। वो बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति है। और उसके पिछले जन्मों के बहुत सारे पुण्य होने के कारण भारतवर्ष में जन्म मिलता है। और जिसका भी जन्म होता है तो कहीं ना कहीं भगवान के संपर्क में किसी न किसी तरीके से आ ही जाता है। तो ये सौभाग्य है ऐसे जगह पे जन्म लेने का कि लोग वास्तव में कोई नास्तिक नहीं है। नास्तिक अगर है भी तो नास्तिक व्यक्ति को भी कुछ न कुछ धर्म के कार्य में लगने का मौका मिल जाता है। इसलिए अच्छी बात है, कृपा है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, इसलिए आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। प्रॉपर तरीका यानी क्या होगा प्रभु जी? प्रॉपर तरीका का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से अच्छे से धर्म को जान करके कार्य करना, ज्ञान के साथ। है ओके। ना? केवल कुछ ना कुछ कर देते हैं बिना ज्ञान के, बिना उद्देश्य के जाने कि क्यों करना चाहिए, धर्म का अर्थ क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सब ना जानने के कारण लोग जो है आध्यात्मिक तो मार्ग भगवान में वो बुद्धि क्यों आध्यात्मिक धर्म का कुछ करते हैं, धर्म का कुछ कार्य तो करते हैं लेकिन प्रगति नहीं कर पाते। तो प्रभु जी, तो भगवान वो बुद्धि क्यों नहीं दे देते? भगवान मतलब तो बुद्धि दे रहे हैं, आप ले नहीं रहे तो क्या करें। भगवान भगवत गीता क्या है, बुद्धि ही तो देना हुआ ना। बिल्कुल भगवान तो बुद्धि बिल्कुल। दिए। लेकिन अगर सामने वाला लेना नहीं चाहता तो क्या कर सकते हैं। इस्कॉन के भक्त लोग तो लोगों के पास जा जाके देते हैं। कई बार सड़कों में देते हैं तो लोग बोलते हैं आप सड़क में आके गीता बेचने लग गए। तो फिर भक्त लोग को बोलना पड़ता है क्या करें, आप मंदिर नहीं आते, आप हमारे पास आते नहीं, तो हमको आपके पास आना पड़ता है। आप सड़कों में घूम रहे हैं तो क्या करें हम। तो भगवान तो इतना कृपा करते हैं कि घर घर जा करके, सड़कों में जा करके, स्कूल कॉलेजेस में जा जा करके देते हैं, लेकिन फिर भी लोग लेते नहीं। तो दुर्भाग्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर थोड़ा क्वेश्चन थे कि मतलब मुझे कैसे फ्री में दे दूं क्या, फ्री में मत दीजिए। या फिर। जिनको भी देती है आप उनको समझाइए, बोलिए कि इसका प्रिंटिंग कॉस्ट होता है। जैसे अगर हिंदी गीता की बात करें तो उसमें 700 800 पेजेस हैं, अच्छा बाइंडिंग है बाहर से। तो 210 रुपये, 220 230 रुपये की मिलती है। मैराथन में 10 20 रुपये और कम हो जाता है। ये बहुत सस्ता है। इतने में तो आजकल कोई 100 पेज की किताब भी नहीं मिलती है जिसका बाइंडिंग भी अच्छा नहीं होता। हाँ, तो उनको बोल सकते हैं कि आप ये इसका प्रिंटिंग कॉस्ट है बस, वो हम ले रहे हैं। और दूसरा, फ्री में देने में लाभ नहीं है, क्योंकि फ्री में दे करके वो व्यक्ति उसको जस्ट रख देगा, पढ़ेगा नहीं। पैसा जो लगाएगा तो थोड़ा वो सोचेगा कि अरे मैंने 200 रुपये 250 रुपये दे करके खरीदा है तो चलो कुछ पढ़ते हैं, इसमें कुछ होगा। या नहीं भी पढ़ेगा तो संभाल के रखेगा कम से कम कि पैसा खर्च किया है तो कोई और पढ़ सकता है। आप देखिए बाकी धर्म के संस्था वाले लोग होते हैं, फ्री में बांटते हैं, बाइबल कुरान कितना फ्री में बांटते हैं। कई बार वो ऐसे पढ़ा रहता है, कोई पढ़ता नहीं उसको। इसलिए प्रभुपाद जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि फ्री में बांटा जाए।
हम लोग फ्री में कभी कहीं बांटते हैं, जैसे जेल हो गया, स्टूडेंट्स को हो गया, तो वो एक अलग केस है। वहाँ पे लोग पैसा नहीं दे सकते हैं। या कहीं पे हम देखते हैं कि कोई सिंसियर है, सीरियस है, पढ़ेगा लेकिन पैसे नहीं है उसके पास, तो हम लोग दे देते हैं फ्री में। ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, या डिस्काउंट में दे देते हैं। बट इन जनरल पब्लिक को जब बांटते हैं तो हमको पैसे चार्ज करना चाहिए। उन पैसों का क्या करना चाहिए फिर, उन जो पैसों मिलता को है? आप, उन पैसों से आप और बुक्स लेके आइए मंदिर से, और फिर और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए। ठीक है। यस, और कोई प्रश्न है? सवाल यह है कि मैं भक्त रसामित्र वहाँ वृंदावन लाइब्रेरी में हाँ। भक्ति रसामित्र सिंधु पढ़ रहा था। केंद्र। उसमें पहले ही अध्याय में जो प्रारब्ध और अप्रारब्ध, प्रारब्ध में जो पाप करते होता है उसका उसका फल अभी भुगत रहे हैं, और जो कुछ छुपे हुए पाप होते हैं उनको बाद में, इसका क्या मतलब हुआ समझ नहीं पाया मैं, प्रारब्ध और। प्रारब्ध का मतलब होता है जो हमको अभी मिल चुका है, जैसे ये शरीर मिल चुका है, तो जिसको अभी जैसा शरीर मिल गया है तो प्रारब्ध कर्म है, यानी पूर्व कर्म के अनुसार फल दे दिया गया है। तो अभी जैसा शरीर है उस शरीर के हिसाब से उसको कार्य करना पड़ेगा। ज्यादा सुख है, दुख है, किसी का ज्यादा मोटा शरीर है, पतला है, दुबला पतला है, ज्यादा बीमार होता है, ज्यादा हेल्दी है, बहुत स्वस्थ है, तो पुण्य है तो बहुत स्वस्थ अच्छा शरीर मिल जाता है। और अगर पाप रहता है तो उसके कारण शरीर ऐसा दुखदाई मिलता है। तो उसको बोलते प्रारब्ध, यानी जो मिल चुका है, ऑलरेडी मिल चुका है, उसका ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अप्रारब्ध का मतलब होता है कि जो अभी लाइन में है, अगले जीवन में मिलने वाला है, हाँ, उसको अप्रारब्ध बोलते हैं, यानी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है फल उसका। हाँ। तो तो जो अभी इस जन्म में कर वह उसका वो है जो जो अगले जन्म मिलेगा, ऐसा है ना? हाँ, अगले जन्म में, क्योंकि हमारे बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल एक ही जन्म में नहीं दिया जा सकता है। उस कर्म के फल को भोगने के लिए उस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होनी चाहिए, तभी मिलता है फल। तो जब तक वो परिस्थिति बनेगी नहीं, तो वो परिस्थिति अ, कब बनेगी, कैसा है, वो सब हिसाब किताब पूरा रहता है। तो बहुत ही रहस्यमय है, बहुत मिस्टीरियस है, इसको कोई समझ नहीं सकता है। ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते हैं, हालांकि वो लिखते हैं, विधि का विधान बोलते हैं कि वो सबका बनाते हैं, लेकिन वो भी भगवान जैसे परमात्मा गाइड करते जाते हैं, बनाते जाते हैं, उनको भी वास्तव में सबका नहीं पता है क्लियरली कि कैसे कौन कौन सा कर्म कैसे हो रहा है। वो भगवान की कृपा से वो कर देते हैं। भगवान गीता में इसलिए बोले कवि अपि अत्र मोहिता, कि कवि, ब्रह्मा जैसे बुद्धिमान व्यक्ति भी इसमें मोहित रहते हैं, किम कर्मेति किम अकर्मेति। तो इसलिए इसलिए ज्यादा कर्म के बारे में इससे विचार नहीं करना तो चाहिए। इससे तो पाप करो ज्यादा बड़े, जैसे पहले यहाँ जैसे बोलते हैं अपने यहाँ के राजतंत्र में जो राजाओं का शासन था, जो अपराधियों को तुरंत सजा मिलती थी। अभी यहाँ या तो मुकदमा चलता है, 15-20 20 साल तक अपराधी मुक्त रहते हैं और अपराध करते हो, तो तो इससे ये तो पापी तो और पाप करे, उसको तुरंत फल नहीं मिला, अगले जन्म मिलेगा बोल रहे हैं। हाँ, तो ये तो अपना यहाँ का गवर्नमेंट हो गया। यहाँ की सजा से कोई बच सकता है, लेकिन भगवान का जो गवर्नमेंट है उसके उनके कोर्ट की सजा से कोई नहीं बच सकता। वहाँ पे परफेक्ट है, यहाँ पे वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। वहाँ के जो जज हैं, यमराज, वो भगवान के महान भक्त हैं, वो कभी रिश्वत नहीं खाते हैं, तो उससे उनसे कोई बच नहीं, नहीं सकता मेरा है। कहना मतलब है कि पापी जो है वो पाप करते रहे, सोचे अगले जन्म में जो होगा देखा जाए, इस जन्म में तो हम बढ़िया ऐसी कर लेते हैं पाप कर हाँ, तो करके, ठीक है ना, उससे कोई ठीक है, डरता करे वो डरेगा तो। नहीं फिर। नहीं, वो तो मूर्खता है ना। जैसे कोई बच्चा होता है, वो सोचेगा अभी क्यों टेंशन लेना, अभी एग्जाम तो कल है ना, आज अच्छे से खेल लेने का, कल देखेंगे, कल एग्जाम आएगा तो देखेंगे। तो वैसे मूर्खों जैसे मूर्ख बच्चे जैसे होते हैं जो लोग, तो वो ऐसा सोचते हैं कि अभी तो 2 4 साल, 2 4 10 20 साल जो बचे हैं, इसमें बढ़िया पाप करके एंजॉय करो, अगला जन्म देखेंगे क्या होता है। तो बच्चे जैसा मेंटेलिटी है, बचपना है, कि बच्चा सोचता है कि कल असाइनमेंट होमवर्क दिया है टीचर ने, और टीचर बोली है कि अच्छे से पिटाई करेगी अगर करके नहीं लेके जाएगा। और उसका कोई दोस्त याद दिलाता है, भाई तुमने होमवर्क नहीं किया अभी तक, जाके कर लो। बोला देखेंगे, कल देखेंगे, अभी खेलने दो। हाँ, तो कल तो आएगा ही, अब पिटाई भी होगा। तो उसी प्रकार से समय तो व्यतीत होगा ही, ये जीवन कोई अगर पाप कर्म करके निकालता है तो मृत्यु तो आएगा ही, और मृत्यु के पश्चात फिर उसको कष्ट भोगना ही पड़ेगा।
तो हम तो देख रहे हैं कि 90% है, कम से कम 90% आदमी ऐसे हैं जो यही सोचते हैं कि अब नब्बे अगला परसेंट तो जन्म कौन देखा इस जन्म में। नब तो 90% से क्या मतलब है, 100% भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कलयुग में तो 100% भी हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कलयुग में ज्यादातर लोग मंदा सुमंद मतियो बोला गया है भागवत में, कि मंद बुद्धि होंगे, आलसी होंगे, और इसलिए वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो लोग ज्यादातर लोग 95% से ज्यादातर लोग केवल जो इमीडिएट तुरंत जो भौतिक भोग मिलेगा तो बिना पाप का परवाह किए उसको कर बैठेंगे, और इसी कारण वो अपना जो भविष्य है बहुत अंधकार में कर लेंगे। तो ये तो स्थिति है। इसीलिए तो केवल एकमात्र उपाय है, श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन दिए हैं जिसके द्वारा लोगों को बचाया जा सकता है। नहीं तो लोग खुद जानबूझ करके जाके अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हैं, जानबूझ करके पाप कर रहे हैं, और ऐसा पाप कर रहे हैं जिससे वो पाप कर्म करने से उनको सुख नहीं मिल रहा है, उतना भोग भी नहीं मिल रहा है, और उससे तो ज्यादा तो पाप कर लेते हैं, और उसके कारण हजारों वर्षों तक उनको सजा भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज लोग जानते नहीं हैं और इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। थोड़ा सा तुच्छ सुख प्राप्त करने के लिए, 2 4 10 15 20 साल के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए जो भी मिलता भी नहीं है अच्छे से, उसमें भी बहुत हमेशा डर में बने रहते हैं, एंग्जाइटी रहता है, वो करने के लिए इतना बड़ा पाप कर बैठते हैं कि आगे का जीवन पूरा खतर अंधकार में हो जाता है। हाँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो खूब धंधा करता है और खूब लोगों को लूट रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, चोरी करके, डकैती करके, भ्रष्टाचार करके। तो उस मूर्ख व्यक्ति को पता नहीं है कि वो 2 4 10 करोड़ कमाने के चक्कर में इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, इतना पाप कर रहा है। तो वो 2 4 10 करोड़ कमाता भी है तो उसको हमेशा डर बना रहता है, कब पुलिस वाले रेड कर लेंगे, कब चोरी हो जाएगा, और उसको भोग भी नहीं पाता है। तो मूर्खता ही हुई ना, इतना पाप करके इतना पैसा कमा रहा है और उसको भोग भी नहीं पा रहा है, और ऊपर से इतना पाप करने के कारण अपना जो अगला जन्म है वो पूरा अंधकार में कर ले रहा है, नरक में उसको कितने हजारों वर्षों तक सड़ना पड़ेगा। हाँ। तो लोग जो है कम बुद्धि होने के कारण या बचपना होने के कारण, मूर्खता होने के कारण इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए हमारा जिम्मेदारी है कि लोगों को शिक्षित करें, बताएं, तब हो सकता है कुछ। प्रभु जी ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। अच्छा, 1 मिनट। भगवत गीता श्यामा माता जी पूछ रही हैं। तो इस्कॉन का ऑफिशियल साइट है, फ्लिपकार्ट अमेजन में महंगा मिलेगा, उसमें वो लोग अपना कमीशन भी डाल देते हैं। इस्कॉन का ऑफिशियल साइट है इस्कॉन books.com करके, उसमें से आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं बुक्स। जो लोग जिनके आसपास कोई इस्कॉन का केंद्र या मंदिर नहीं है तो वो इस साइट से मंगवा सकते हैं। ठीक है। ओके। यस। इस स्नेहा माता प्रभु जी। जी अ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी यस जैसे, माता जी। जी, प्रभु जी जैसे कि जिन लोग को अज्ञानवश हैं, जो जानते ही नहीं है कि ये पाप कर्म में भोग रहे हैं हम लोग, फिर इसके बाद जैसे अब अभी क्वेश्चन आया था उसके आप आंसर दे रहे थे। लेकिन हाँ, जो लोग जानते हैं, भक्त भी हैं, माला भी करते हैं, और समझ में भी सब उनके आता है सब कुछ, उसके बाद भी सब कुछ करते हैं और अपराध भी करते जा रहे हैं, तो तो इन उनको लोगों का हैवी क्या पनिशमेंट, उनको कारण है? ज़्यादा पनिशमेंट मिलता है। जैसे जो जो साधारण पब्लिक होता है तो कुछ पाप ना जानने के कारण अपराध कर देता है, तो फिर पुलिस वाले पकड़ के बताते हैं देखो ये अपराध कर दिया, बोले मुझे पता नहीं था। नहीं पता नहीं था, फिर भी क्यों नहीं पता किए थे, अभी ये अपराध लग गया, इसका इतना फाइन देना पड़ेगा। तो उसको तो फाइन देना पड़ेगा, अज्ञानता बस किया तो भी उसको उतना सजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला है जो जानता है और वो ऐसा पाप करेगा तो उसको डबल फाइन लगेगा, उसको ज्यादा सजा मिलेगी। तो इसी प्रकार से जो भक्त हैं या जो ब्राह्मण हैं, जो वैदिक शास्त्र जानते हैं, भगवान को मानते हैं, और जिनको पता है कि ये सब पाप करने का क्या परिणाम होता है, तो उनको तो ज़्यादा हैवी पनिशमेंट मिलता है। तो उनको तो और सावधान रहना चाहिए, है ना। दूसरा, वो एक गलत एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। जैसे पुलिस वाला अगर चोरी करते पकड़ा गया तो वो तो और ज़्यादा गलत एक उदाहरण प्रस्तुत कर देगा ना, सरकार पे ही लोगों का फिर संशय उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो ब्राह्मण है या वैष्णव है, अगर वो इस प्रकार के कोई जानबूझ के गलत कार्य करते हैं तो उसका ज़्यादा हैवी पनिशमेंट होता है, इसलिए उसको अपराध में काउंट किया जाता है। वो जस्ट कोई साधारण पाप नहीं होता, अपराध की कैटेगरी में आ जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम पूछ सकते हैं? हाँ, पूछिए पूछिए। ये कह रहे हैं कि इसके पहले या कि और अन्य युगों में भी
राजा महाराजा लोग अपनी सीमा बढ़ाने के लिए कितने बड़े बड़े युद्ध करते थे, कितने लोगों को मारते काटते थे, तो उनको पाप नहीं लगता था? वो निर्भर करता है, वो निर्भर करेगा कि अगर उनके द्वारा जो युद्ध किया जा रहा है वो अगर धर्म को स्थापना करने के लिए युद्ध कर रहे हैं तो पाप नहीं लगेगा। उनको धर्म युद्ध है तो उनके कारण उसको उनको पुण्य मिलेगा और स्वर्ग जाएंगे। लेकिन अगर केवल अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए और अपना अपना भोग करने के लिए राज्य बढ़ाते हैं और उसमें जो लोग मारे जाते हैं तो उसका पाप भी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर धर्म की स्थापना है, जैसे मान लीजिए कोई अधार्मिक राजा है, अब वो अधार्मिक राजा जो है पूरे राज्य में हाहाकार मचा के रखा है, कोई ब्राह्मण वैष्णवों को कुछ धर्म का कार्य नहीं करने देता है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई जो राज ऋषि होता था, धर्म का पालन करने वाला राजा होता था, तो वो साम्राज्य को बढ़ाता था और ऐसे अधार्मिक राजा को पराजित करके अपना राज्य बढ़ाता था और धर्म की स्थापना करता था। तो वो पाप नहीं होता है, वो बल्कि धर्म है, उससे उसको पुण्य मिलता था और वो स्वर्ग प्राप्त करता था। तो युद्ध पे निर्भर करता है कि धर्म युद्ध है या अधर्म युद्ध है। आखिर अपने जो बेचारे क्या कहते हैं, सिपाही हैं, वो तो मारे जाते ही हैं। तो उस नहीं, राजे को सिपाही सिपाही लोग जो हैं, अभी जैसे जो धर्म के लिए युद्ध कर रहा है राजा, तो उसके तरफ के जो सिपाही धर्म के लिए युद्ध करने में लगते हैं, अगर वो मारे जाते हैं तो वो सदगति स्वर्गों को प्राप्त करते हैं। और जो अधार्मिक राजा का साथ दे करके सिपाही मारे जाते हैं तो उनको अधोगति है, उनको वहीं पे सजा मिल जाती है। ऐसा होता है, तो वो हिसाब किताब वहीं पे हो जाता है। हाँ। अभी इसलिए जैसे यूक्रेन रूस का इतना युद्ध अभी हुआ। अभी जो युद्ध हो रहा है वो धर्म युद्ध वगैरह नहीं हो रहा है। अभी तो सब किसी को भी डाल देते हैं, थोड़ी ना क्षत्रिय को सेना में डालते हैं। अभी तो डायरेक्ट खुलाम पब्लिक को मारते हैं लोग, तो वो धर्म युद्ध कैसे हुआ? धर्म युद्ध में दिन में युद्ध होता था और केवल और राज्य से समाज से दूर युद्ध होता था और केवल सैनिक सैनिक लोग युद्ध करते थे, कोई आम आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। और युद्ध के बाद भी अगर दूसरा राजा जीत भी जाएगा ना, तो उस राज्य के पब्लिक को कभी परेशान नहीं करता था, उनको अच्छे से बल्कि सब कुछ उनका पालन पोषण करता था अपना प्रजा मान करके। तो इसलिए अब आज के जो युद्ध होते हैं वो धर्म युद्ध नहीं है, वो सब ज्यादातर पाप युद्ध होते हैं। उसमें दोनों को ही उस प्रकार की सजा जो भी है निर्धारित है वो दिया जाएगा, जो भी है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे अ, कृष्ण। जब तक सुकृति डेवलप नहीं होती तब तक गीता पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता, ऐसा सुना था। हाँ, बोल तब सकते हैं, सही बात है, क्योंकि जब गीता, भारतवर्ष में ही जन्म नहीं मिल सकता है जब तक किसी के पास सुकृति हो पर और प्रभु जी, साधु संग और गीता का अवसर पढ़ने का अवसर अब सुकृतिवान तो लोगों को ही मिलता है। जन्म भी हो गया सपोज, और हाँ वाला ब्राह्मण संग भी मिल गया, बट भगवत गीता तब तक नहीं पढ़ी जब तक सुकृति पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई। हाँ, और जब यस। डेवलप हुई तब मतलब इतने भगवान के लिए कार्य करने की सपोज शरीर में इतनी शक्ति ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, अगला जन्म मिलेगा, अगला जन्म वहां से स्टार्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग अभी सब अभी जुड़े हैं, जैसे मैं हूँ, मैं अभी 19-20 साल की उम्र में जुड़ गया भक्ति से, तो ऐसा थोड़ी ना किसी जन्म का सुकृति पिछले जन्म में किया होगा, कोई 70-80-20 साल 90 साल तक जाके किया होगा, नहीं पूरा हुआ होगा, वापस से भगवान मौका दिए। तो इसलिए भक्ति में ये सब हिसाब किताब नहीं होता है कि शरीर की अवस्था कैसी हो गई, शरीर छूट गया, कभी कोई टेंशन नहीं। अगर कोई कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो अगले जन्म उसको मिलेगा और वो फिर करेगा, कंटिन्यू वहां से करेगा। मैं इसी बारे में लिख रहा था प्रभु जी, पर ये बेहतर है ना कि सारे लोग भगवान के लिए कार्य पहले से ही करें। हाँ, सही बात है। तो लेकिन अगर कोई किसी को नहीं पता चला, कोई 50 साल की उम्र में जुड़ा, 60 साल की उम्र में जुड़ा, तो भी कोई नुकसान नहीं है। वो जितना उसका जितना से जीवन शेष बचा है, 10-15-20-30 साल जो भी है, उसमें वो करेगा। अगर कंप्लीट कर लिया तो अच्छी बात है, भगवान के धाम चला जाएगा। और नहीं कंप्लीट होगा तो कोई टेंशन नहीं, भगवान उसको अच्छे ब्राह्मण या शुद्ध वैष्णव परिवार में जन्म दे देंगे, तो बचपन से फिर भक्ति में लग जाएगा और फिर उसको पूरा जीवन अच्छा मिलेगा, 70-80-90 साल का फिर मिलेगा अच्छे से कंप्लीट करके। फिर भगवान के धाम जा सकता है, फिर नहीं कंप्लीट होगा तो फिर से जन्म मिल जाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग में कोई नुकसान नहीं। पर जन्म तो है प्रभु जी, इसे तो हाँ, तो स्पिरिचुअल इसीलिए फॉर्म इसीलिए तो बेहतर है। आपको बोलना, इसी के लिए तो आपको बोल रहे हैं कि आप तो भाग्यशाली हैं, 30-32 साल की उम्र में जुड़ गए हैं, तो सीरियस बन जाइए। आइए, फुल टाइम ज्वाइन करिए, पूरा अपना 24 घंटा भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। इसी जन्म में भगवान के धाम चाहिए, हम थोड़े ना बोल रहे हैं कि आप वापस से जन्म लीजिए। वही, तो अब चलो आपको ठीक सीरियस है। बनना पड़ेगा ना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी।
ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। यस माधव भट्ट प्रभु। मैं वैसे बाकी टोली के लिए पूछ रहा था। हरे नहीं कृष्णा। नहीं, बाकियों के लिए आप पूछे। लोगों के लोक कल्याण के साथ साथ आत्म कल्याण भी करना जरूरी है। ठीक है, लोक कल्याण बस मत करते रहिए। यस माधव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कार्तिक की महिमा बताते हैं कि कोई भी अगर दीपदान करता है कार्तिक में तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है। यस। तो जैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भगवत धाम जाने के लिए भगवत प्रेम कंपलसरी है कि प्रेम के स्टेज तक यस। पहुंचना जरूरी है? हाँ, ये कंपलसरी है। बिना भगवत प्रेम विकसित किए कोई इस भौतिक संसार से जा नहीं सकता है। तो जो ये बताए जाते हैं शास्त्रों में कि कार्तिक महीना व्रत किया, दीपदान किया, जगन्नाथपुरी में जाकर के रघुनाथ जी का रथ खींच लिया, महाप्रसाद कोई खाया, तो ये सब से क्या होता है, उसको वो सुलभ अब मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ऐसी कि अब वो चाहे तो अपने जो स्वेच्छा है, फ्री विल का इस्तेमाल करके इसी जन्म में इतना प्रिपेयर कर सकता है कि भगवत धाम पूरी तरह से जा सके। लेकिन हमेशा जैसा कि चांसेस रहेगा कि व्यक्ति माया को चूज कर सकता है, कृष्ण को चूज कर सकता है। तो अगर माया को चूज कर लिया अपॉर्चुनिटी रहते हुए भी, तो फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा, और फिर अगले जन्म में आके तैयारी करेगा। लेकिन ये बात है कि एक बार कोई आ जाता है भगवत भक्ति मार्ग में, तो अगर अपराध कोई बहुत ही महान वैष्णव के प्रति अगर अपराध नहीं करेगा, तो प्राय वो जो है भगवान उसको बारंबार मौका देते हैं। तो इस तरह से एक जन्म नहीं तो 10 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, जितना उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितना वो स्लो जाना चाहता है। जैसे जितेश प्रभु बता रहे थे, अभी जितेश प्रभु के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसी जन्म में जाना चाहते हैं, तो वो दूसरे जन्म आत्म में कोई कल्याण नहीं। करने के लिए तो वो फुल टाइम पूरी तरह से अपने आप को लगा सकते हैं। और अगर इच्छा है तो फिर आराम से भी चल सकते हैं, ऑप्शन है, कृष्ण सबको स्वेच्छा दी है। प्रभु ठीक जी, है ना। तो बट मतलब प्रभु जी, सुकृति। माधव टाइम प्रभु पीरियड आपका। फिक्स नहीं किया है? हाँ, टाइम पीरियड आपके हाथ में है, आप चाहे तो यस एक यस। ही जन्म में कंप्लीट कर सकते हैं। ये भगवान तैयार है, भगवान अपनी तरफ से आपको ओपन चेक दे दिए हैं, अब आपको भर के जाना है। अगर आप चूज कर लेंगे फुल टाइम, आगे करना है क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको बस स्वीकार करना है कि हे भगवान, मुझे पता चल गया है आपका धाम ही सब कुछ है, आपका ही चरण कमल का आश्रय सब कुछ है। तो अब मैं क्यों फालतू इधर उधर में लगूं, मैं पूरी तरह से आपको चरण कमलों में समर्पण करता हूँ, आपके सेवा करूंगा बस। तो अगर कोई ये डिटर्मिनेशन के साथ आ गया, तो फिर उसको कोई टेंशन नहीं, वो इसी जन्म में जा सकता है। और जा भी रहे हैं कई महान भक्त लोग, प्रभुपाद जी के जा रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं। विदेश 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 के भक्त लोग जा रहे हैं, अमेरिकन, यूरोपियन, रशियन, वो लोग आके जगन्नाथपुरी, मायापुर और वृंदावन धाम में शरीर छोड़ रहे हैं और भगवान को स्मरण करते हुए भगवान के धाम जा रहे हैं। तो आपको और हमको कौन रोकेगा अगर हम चाह लें तो। ठीक है, तो डिसाइड प्रभु करना जी, चाहिए। ओके, एक सुकृति मिनट डेवलप जितेश, होने एक में मिनट। भगवान भी तो। भगवान पूरा प्रयास करते हैं, भगवान पूरा अपॉर्चुनिटी देते हैं सुकृति डेवलप करने के लिए। और सुकृति नहीं भी है ना, कि किसी का सुकृति नहीं होता है, तो वो भगवत भक्ति करने का मौका उसको नहीं मिल सकता है। तो भगवान यहाँ तक अरेंजमेंट करते हैं कि किसी अपने शुद्ध वैष्णव को भेज देते हैं, वो ट्रैवल करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, और उनके संपर्क में आने से पहले सुकृति भी डेवलप हो जाती है इमीडिएटली, और फिर भक्ति भी मिल जाती है। प्रभुपाद जी के साथ प्रभुपाद जी यही किए ना, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रैवल किए, और जिनके पास सुकृति नहीं थी उनको सुकृति भी दिए, और साथ में गीता का ज्ञान भी दिए, और भगवान के भक्त भी बनाए, और शुद्ध भक्त बन के भगवान के धाम भी जा रहे हैं। ये कार्य तो भगवान को ही करवाने हैं और भगवान के अनुमति से ही होने हैं, तब विलम्ब क्यों? तो भगवान भगवान अनुमति अनुमति दे दिए हैं, अपॉर्चुनिटी दे दिए हैं। अब करना आपको है, भूख आपको लगी है, खाना कुकिंग करके भगवान को भोग लगा के प्लेट में परोस के आपके सामने रख दिया गया है। अब आपको खाना है, अब आप बोलेंगे कि नहीं पेट नहीं भर रहा है, आप हाथ नहीं चलाएंगे, मुंह नहीं चलाएंगे, तो कैसे काम चलेगा। भगवान कुछ पहले आपको भी बताएंगे करना तब तो पड़ेगा जल्दी ना। होगा। ठीक है, हरे ठीक है। कृष्णा। ओके, अभी चैट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चन है, उनका ले लेते हैं। तो वो हमारा विचार कभी धर्म वाले हैं, कभी अधर्म के हो सकते हैं, कैसे विचार को फिल्टर करें। थॉट कम्स इन माइंड, अच्छा। तो हमारे दिमाग में, मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं दिन प्रतिदिन, को कुछ धर्म वाले कुछ अधर्म वाले होते हैं, तो कैसे उनको फिल्टर करें। तो उनको फिल्टर करने का कार्य है भगवान का। हाँ, और हमारा कार्य है भगवान का आश्रय लेने का। हम भगवान का आश्रय लेते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान नाम के रूप में ही हमारे हृदय में, मन में प्रवेश करते हैं, जितने भी गंदगी होती है उसको अपने आप फिल्टर कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तो ये भगवान का कार्य है। हमको, हमारा कार्य क्या है, भगवान का तीव्रता से आश्रय लेना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तो ये आप करते रहिए। ठीक है, हो जाएगा। एक और आखिरी प्रश्न है कि प्रभु जी, आज मैं मार्केट गई थी,
वहां एक जीव की मृत्यु देखकर मन में विचार आया कि दिन में जो छोटे छोटे जीव अनजाने में पैर के नीचे आकर मर जाते हैं, तो ऐसे पाप का क्या होता है। सही बात है। तो चाहे जीव छोटा हो या बड़ा हो, अगर हमारे पैर के नीचे आता है या हमारे कारण मारा जाता है तो उसका पाप हमको लेना पड़ता है, पाप लगता ही है। इसलिए हमको अपनी तरफ से सावधान रहना चाहिए कि हम अननेसेसरी जानबूझ करके किसी जीव की हत्या ना करें। लेकिन हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि अनजाने में, बिना जाने बहुत सारे पाप तो होते ही रहेंगे। तो उसका एक ही उपाय है, सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान बोले अगर कोई दृढ़ता से कृष्ण का आश्रय लेता है तो भगवान वो पापों को क्षमा कर देते हैं, गारंटी लेते हैं। आप उन पापों से मुक्त हो जाएंगे, अब भगवान के धाम को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो अभी समय हो गया है, तो यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो बच्चों को मारते हैं तो कितना पाप होता होगा, उसका कहाँ हाँ जाएगा पाप बिल्कुल, प्रभु जी। वो सब पाप लगेगा, सब झेलना पड़ेगा। इसलिए मच्छरों को, छिपकलियों को, तो बहुत पाप कॉकरोचों को, लगेगा। हाँ तो इसलिए बंद करिए। वो सब नहीं करना चाहिए। वो जो रैकेट होता है ना, रैकेट जलाना और ऐसी अगरबत्ती छोड़ना जिससे धुआं से मच्छर लोग मर जाते हैं, वो सब मत करिए। आप उपाय उपाय हैं, उसके दूसरे उपाय भी हैं, उनको भगाने का उपाय सोचिए। आप मच्छरदानी लगाइए, घर को साफ सुथरा रखिए, जाली बंद करके रखिए, तो मच्छर नहीं आएंगे। और कॉकरोच, छिपकली, चूहे, ये सब होते हैं घर में, सफाई साफ सफाई रखेंगे तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन ये गलत उपाय कभी नहीं करना चाहिए उनको मारने का। ठीक है, वो भी जीवात्मा है, वो उनको थोड़ी ना आपको परेशान करने में आनंद आता है। वो तो अपना ब्रेकफास्ट खाना ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, उनको तो पता भी नहीं आपको परेशानी हो रही है उनके कारण। लेकिन आप उनको अगर मार रहे हैं, जी आपको तो पता है कि हमारे कारण उनको परेशानी हो रही है। तो इसमें निश्चित रूप में पाप लगता है। ये 5वें स्कंद में स्पष्ट वर्णन किया हुआ है कि अगर ऐसे जो जी। जीवात्माएं होते हैं, जैसे मक्खी हो गए, कॉकरोच हो गए, कीट मकोड़े हो गए, उनका अगर हम वध कर देते हैं, मार देते हैं अपने खुद के कुछ सुरक्षा के लिए या जिसके लिए, तो उसका पाप होता है, उसका अलग से नरक भी बना हुआ है। तो इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। तो ओके, बहुत पाप किए प्रभु जी हमने। ठीक है, जो हो गया उसको भूल जाइए, लेकिन अब आगे से मत करिए और भगवान कृष्ण का भक्ति करिए। हाँ, प्रभु जी लिख रहे जी हैं, प्रभु जी, कुंभ हरे कृष्ण। कुंभु पाक नरक करके नाम भी है। कुंभु पाक, उसमें जाना पड़ता है। ऐसे छोटे छोटे जो कीट ओए, मकोड़े हैं। हाँ, सॉरी, मैं गलत लिख दिया, कुंभी पाक है, मैं गलत, जल्दी में गलत, कुंभी हाँ अच्छा, पाक है। कुंभी पाक नरक है। पाप। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब कोशिश बिल्कुल नहीं मारेंगे, ठीक है, मच्छरदानी कोई में रहेंगे। आप, हाँ आप भगवान का आश्रय लीजिए, जो हो गया उसको अभी कुछ कर नहीं सकते, भगवान को आश्रय लीजिए।